स्टूडेंट्स, आज हम आपके सेकंड चैप्टर तेनाली रामस्य व्यवहार कौशलम पाठ को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। क्लास 7th। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायाम अनेके सभासदा आसन। राजा कृष्णदेव की सभा में अनेक सभासद थे। तेनाली रामः तेषु सर्वाधिकः बुद्धिमान चतुरश्च आसीत्। तेनालीराम उनमें से सर्वाधिक सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर था। यदा कदा कृष्णदेवः सभासदानां परीक्षामपि करोति स्म। समय समय पर, यदा कदा मतलब समय समय पर कृष्णदेव जो थे अपनी सभासदों की परीक्षाएं लिया करते थे, है ना। करोति स्म, उनकी परीक्षाएं करते थे। एकदा यदा सह सभासदय सह सभायाम स्थितः आसीत्। एक बार जब वे उनके जो सभासद थे और के साथ वे सभा में स्थित थे, यानी सभी सभासदों के बीच में रहकर, तदा सह सर्वेभ्यः सभासदेभ्यः सुवर्ण मुद्रा सहस्त्रम उपहार रूपेण दत्वा। क्या, जब सभी सभासदों के बीच में थे तो उन्होंने सभी सभासदों को सुवर्ण मुद्रा सहस्त्र यानी हजार मुद्रा, सोने की जो मुद्राएं थीं उनको उपहार स्वरूप देने को कहा। तान कथितवान, ऐसा कहा। क्या कहा? यत् भवन्तः एताभिः मुद्राभिः यथेष्टानि वस्तूनि क्रेतुं स्वतंत्रताः सन्ति। उन्होंने कहा कि आप लोग इन मुद्राओं से यथेष्टानी मतलब अपनी इच्छित वस्तुओं को, क्रेतु मने खरीदना, आप अपनी इच्छित वस्तुओं को इन मुद्राओं से खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता संति मतलब इन मुद्राओं को यानी खर्च करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। परंतु ध्यातव्यम, लेकिन ध्यान रहे, यत् एकस्मिन् सप्ताहे एव भवन्तः, इस एक सप्ताह में आपको, भवन्तः माने आप लोगों को, अस्य धनस्य व्ययम करिष्यन्ति, इस धन को खर्च करेंगे। आप जो है, आप सभी लोग इस धन को व्यय करेंगे, खर्च करेंगे इस एक हफ्ते के अंदर, भीतर। अपि च अस्य धनस्य उपयोगात् प्राक् भवन्तः मम मुखदर्शनम् अवश्यमेव करिष्यन्ति इति मम समय अस्ति। कहते हैं कि और अस्य धनस्य, इस धन की परंतु जो है इस धन की उपयोगिता से पहले आप, भवंता यानी आप लोगों को, मम मुख दर्शन यानी मेरा मुख का दर्शन करना, यानी आप हर बार जब भी पैसे से खर्च करेंगे उससे पहले आपको मेरे मुख के दर्शन करना ज़रूरी है, अवश्य करेंगे आप, मेरे मुख का दर्शन अवश्य करेंगे। यह मेरा समय है। इति मम समय है अस्ति, यह मेरा समय है। नेक्स्ट पैसेज हम पढ़ते हैं। सर्वे सभासदाः अतिहर्षिता प्रमुदिताश्च। सभी जो सभासद थे बहुत हर्षित यानी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्नचित हो गए ये बात सुनकर कि उनको बहुत सारी मुद्राएं मिलने वाली हैं अपनी इच्छित वस्तुओं को खरीदने के लिए। आपणम गच्छपन, और खुश हुए, और खुश होते हुए वो कहाँ गए? आपणम मतलब बाजार चले गए, मार्केट चले गए, ठीक है। यदा ते किमपि अभीष्टं क्रेतुम् इष्टवन्तः तदा तत्र नृपः नासीत्। लेकिन क्या होता है, जब वे कोई इच्छित वस्तुओं को खरीदने चलते, इच्छा करते, लेकिन उस समय पे उन्हें राजा का मुख तो दिखाई नहीं देता है, उस वक्त राजा वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। अतः कथम तस्य मुखदर्शनं भवेत् इति विचारे वस्तूनि अग्रहे एव स्वगृहं प्रति आगतवन्तः। परंतु इस कथन के कि मुख दर्शन करना जो ज़रूरी है, राजा ने ये कथन जब रख दिया, जब ये शर्त रखी थी, तो इस बात का विचार करके वो सभी जो जितने भी सभासद गए थे बाज़ार, वो बिना वस्तुओं को लिए, वस्तूनि अग्रहे मतलब बिना लिए हुए ही अपने घर वापस आ जाते हैं, ठीक है। आ गए। प्रतिदिनम एवमेव आपणम गत्वा किंचिदपि
क्रेतुम समर्थे तय पूर्ण सप्ताह में व्यापितम। प्रतिदिन एक एवमेव बापणम गत्वा, यानी हर रोज वे एक बार बाजार जाते और कोई किंचितपि क्रेतु और कुछ भी खरीदने के लिए समर्थ नहीं हो पाते। रोज एक एक दिन पूरा सप्ताह बीतने लगा, है ना। सप्ताहानन्तरं नृपः तान् पृष्टवान् यत् भवादिभिः कथं तस्य धनस्य उपयोगः कुतः। सप्ताह के अंत में राजा ने उनको बुलाकर पूछा, क्या आप लोगों ने धन का उपयोग किया। लज्जिता, वे लज्जित हुए। ते सर्वे नतमस्तका भूत, और वे उन्होंने सभी ने अपना जो है मस्तक नीचे झुकाकर कहा, राजन से निवेदन किया, यत् आपणे तव मुख दर्शनम कर्तुम असमर्था वयम न किमपि कृतवन्तः। आपका जो मुख दर्शन करना हमारे लिए मार्केट जो बाज़ार में संभव नहीं था, जिसकी वजह से हम कुछ भी खरीदने में असमर्थ रहे। तदा नृपेण तेनालीरामः पृष्टः तेन च नृपाय बहूनि उपयोगानि वस्तूनि दर्शितानि। तब राजा ने रामा से पूछा कि उसने बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं खरीदी। मतलब जो तेनालीरामा से पूछा तो उसने बताया कि उसने बहुत सारी वस्तुएं उसके पास दिखी। दर्शितानी यानी उसके पास थी। क्रोधित नृपः तं पृष्टवान् यत् मम मुख दर्शनम विनय त्वमेव तानि सर्वाणि वस्तूनि कृतवान्। जो राजा था वो क्रोधित होकर राजा ने कहा, उनसे पूछा कि मेरे मुख के दर्शन किए बिना तुमने कैसे सारी वस्तुएं खरीद ली, किस प्रकार से तुम ऐसा कर पाए। त्वया मम आदेशा उल्लंघता, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, यानी तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। तेनालीरामा विहस्यावदत् मया भवदादेशः पूर्णतः पालितः। तेनालीरामा जो थे वो हंसकर बोले, मया भवादेश, मैंने आपका जो भवादेश मतलब आपका आदेश पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से पालित किया है, पालन किया है मैंने आपकी आज्ञा का। अहम कस्यापि वस्तूनि क्रयात् पूर्वमेव पड़े अंकितम भवतः मुखम दृष्टवान। मैंने जब भी किसी वस्तु का क्रय किया, जब भी मैंने उसको खरीदा, उसके पहले मैंने जो पढ़े मैंने मुद्रा पर अंकित, आपका जो मुख है यानी हर मुद्रा पर उनका जो उनके मुख का अंकन था और उनके नाम का अंकन था, उसका मैंने देखकर ही पढ़ कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उस पढ़ पे अंकित आपके मुख के दर्शन किए थे। भवता आज्ञाच ग्रहीतव्य अहम एतानि वस्तूनि कृतवान। आपकी आज्ञा अनुसार ही मैंने जो है उस मतलब धन से या उस एतानि वस्तूनि इतनी सारी वस्तुओं का क्रय किया यानी खरीदा। नृपः तस्य बुद्धि चातुर्य दृष्ट्वा अति प्रसन्नो अभवत्। राजा ने उसकी जो बुद्धि चतुरता को देखा कर अति प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। सर्वे सभासदा च लज्जिता तूष्णीमेव स्थितवन्तः, और सभी सभासद अपने ऊपर लज्जित भी हुए और उसकी ओर एकटक देखते रह गए। तूष्णीमेव स्थितवन्तः यानी अपनी स्थिति अपने को देख मतलब उसकी चतुरता को ने उनको स्थित प्रज्ञ बना दिया, यानी वो खड़े खड़े देखते रह गए। ठीक है, तो यह आपका पाठ है, इसका अर्थ है, शब्दार्थ हम समझ लेते हैं। स्वर्ण मुद्रा सहस्त्रम, सोने के 1000 सिक्के। यथेष्टानी इच्छित प्राकमनि, पहले अग्रह बिना लिए ही। नतमस्तका, सिर झुकाए हुए। निवेदितवंता, प्रार्थना की। पृष्ठवान, पूछा। पढ़ने, सिक्के पर। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके जो एक पद में उत्तर हैं यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसे बुक में ही करेंगे। कस्य नृपस्य सभायाम अनेके सभासदा आसन, किसके राज्य की सभा में अनेक सभासद थे, तो कौन थे? कृष्ण देवस्य सभायाम। तो आंसर क्या होगा? कृष्ण देवस्य सभायाम।
सेकंड क्वेश्चन है कृष्णदेवः केषां परीक्षा करोति स्म, किनकी परीक्षाएं लेते रहते थे कृष्णदेव। कृष्णदेवः सभासदानां परीक्षामपि करोति स्म, यानी किसकी लेते, सभासदों की। सभासदे कियत् कालम् एवं यापितम्, क्या कहते हैं, सभासदों ने कितने काल के लिए या उनको मिला था, तो पूर्ण सप्ताह में व्यापितम, यानी कितने सप्ताह में व्यापितम, कितने समय कितना वक्त दिया था राजा ने उनको, सप्ताह में व्यापितम। सभासदा हर्षिता प्रमुदिश्च कुत्र आगच्छन्, वे कहाँ गए, बहुत खुशी खुशी वे कहाँ गए थे, तो वो आपणम गच्छपम, ये एक शब्द रहेगा। तो मैं ये लिख के आपको दे दूँगी बुक में, इसकी पिक भेज दूँगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कॉपी में सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके बुक में ही रहेंगे। ठीक है।